हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 35 के अंदर अपने क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। आज अपन लेक्चर नंबर 36 के बारे में देखने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, आज अपन देखेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। नॉन क्लासिकल में कोई बड़ा काम नहीं है, क्लासिकल में रीअरेंजमेंट होता है तो अपने लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाती है कि सर कार्बोकेटाइन फाइनली कहाँ जाएगा, है ना। इसमें तो सीधा सीधा सीन है। इसमें जो रिएजेंट अपन लेंगे वो रिएजेंट हाईली पोलर नहीं होना चाहिए, जैसे वहाँ पे अपन लेते थे पानी हुआ, HBr, HCl, एल्कोहल, एसिटिक एसिड। इसमें तो नॉन पोलर टाइप होगा, इसी वजह से ई और NU अपने आप नहीं हट पाते हैं, है ना। और या फिर अगर पोलर भी है ना तो अपन स्लाइटली पोलर यूज़ में लेना चाहेंगे। जैसे इसमें होगा कैसे, RCH डबल बॉन्ड CH2, मान लो एक एल्कीन है, यहाँ पे कोई रिएजेंट लिखा हुआ है जिसको मैं ENU टाइप से रिएजेंट लिख रहा हूँ। होगा कैसे, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस टाइप तो रहेगा, हालांकि ब्रेक नहीं होगा अपने आप, लेकिन ऐसा सीन तो बनेगा, तभी तो उसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल पे डेल्टा माइनस जैसा आना चाहिए, मान लो ऐसा कुछ है। बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना इस पाई क्लाउड के पास जाता है, पाई इलेक्ट्रॉनों के पास जाता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉनों के पास जाके इस टाइप से बना लेता है RCH CH2, और बीच में ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आके फंस जाता है इस टाइप से, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो रिएजेंट के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे, ओबीएस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने मान लो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया और इस टाइप से वो फंस गया, बराबर है। अब इसमें क्या सीन होता है आगे देखो भाई, अगर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला जाए तो थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन, भाई अगर इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है तो भी है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचना स्टार्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने ओर अट्रैक्ट करता है तो इस पे भी डेल्टा प्लस आ जाएगा और इस पे भी डेल्टा प्लस आ जाएगा। और जब ये ऐसा सीन बनने वाला है, इसका नाम होता है बच्चों पाई कॉम्प्लेक्स, इसे बोल दिया जाएगा पाई कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स। और ये काम आसानी से तो होगा नहीं, बहुत ही धीरे धीरे होगा, तो ये इसकी RDS भी बोली जाती है, इसकी RDS बोली जाएगी। अब क्या होना है, तो अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से चला जाए, ठीक है, तो यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल चला जाए तो ये NU माइनस बन के निकलेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ से जाने के बाद में, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, डेल्टा प्लस ज़्यादा। अब आप मुझे बताओ कि न्यूक्लियोफाइल तो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे फाइनल कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा होगा। तो जैसे डेल्टा प्लस की स्टेबिलिटी देखेंगे वैसे ही कार्बोकेटाइन की देखते थे। तो एक तो ये कार्बोकेटाइन और एक मान लो लेट सपोज ये कार्बोकेटाइन, और कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा। अगर ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और फिर इस रिंग को तोड़ देगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिले तो वो कैसे मिले, RCH और इधर लिखा हुआ NU और यहाँ पे CH2 और उसके साथ लग गया E। तो कहने का मतलब डबल बॉन्ड पे अपन को एडिशन रिएक्शन देखनी है, और डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे अपन को E को जोड़ना है और एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल को कौन से कार्बन पे जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको लगे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा है वहाँ पे अपन उस न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे। जो रियल में पॉजिटिव चार्ज बनता है, जो रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, दैट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकेटाइन। उनका नाम क्या होता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और जो इस टाइप के बनते हैं ना डेल्टा प्लस वाले, इन्हीं का नाम रखा गया है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और इस टाइप के कार्बोकेटाइन कभी इधर उधर भागने की ट्राई नहीं करते, मीन्स व्हाट, रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलो बच्चों, इसके की पॉइंट क्या होना चाहिए, की पॉइंट बोलो। क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप अगर हुआ तो सर न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो वो अटैक बहुत ही फास्ट होगा, है ना। ओके, पहला पॉइंट, आपको जो रिएजेंट लेना होगा वो रिएजेंट कैसा होना चाहिए, रिएजेंट जो होगा पहला की पॉइंट ये है कि वो या तो क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। तो नॉन पोलर मीन्स व्हाट, के कोई उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा और क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से चला जाएगा। या फिर अगर पोलर भी है तो उसको पोलर बहुत कम होना चाहिए, स्लाइटली पोलर होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। सेकेंड थिंग, इसमें किसी प्रकार का कोई क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट के चांस नहीं है। नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, कोई इस टाइप का अपने पास व्यवस्था नहीं है रीअरेंजमेंट की। थर्ड नंबर पे इसमें एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है 3 मेंबर का, है ना। ओके,
अब अगर मान लो अपने पास ये न्यूक्लियोफाइल अकेला है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर और भी अगर अपने पास मान लो न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, मान लो अपने बीकर में और है, या फिर मान लो मॉलिक्यूल में इंटरनली न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो फिर वो भी अटैक करेगा, उसे भी मौका दिया जाएगा, बराबर है। ऑल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल, ऑल अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इन फास्ट स्टेप। बात ठीक है। क्या ये रिएक्शन बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी? बिल्कुल। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपने स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाके जुड़ेगा और दूसरे वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ई जुड़ेगा, ठीक है ना। फॉलो एम के रूल। एम के रूल समझ गए? एम के रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। चलो 5th नंबर पॉइंट बताओ। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये आके जुड़ते हैं तो जैसे यहाँ पे मान लो बीच में इलेक्ट्रोफाइल फंस गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? उस साइड से तो नहीं कर पाएगा ना जिस साइड इलेक्ट्रोफाइल लगा है, उसके अपोजिट साइड आएगा। मतलब अगर ये एल्कीन है ना, तो अगर ऐसे न्यूक्लियोफाइल फंसा हुआ है, अगर सॉरी इलेक्ट्रोफाइल फंसा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा और वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको जुड़े हुए दोनों के दोनों कैसे दिखे देंगे? उल्टे। तो या तो ऐसे जुड़े हुए दिखाई देंगे या ऐसे, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जुड़ने का तरीका कैसा रहेगा? एंटी टाइप से। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो एंटी एडिशन, ठीक है ना। वी गेट एंटी एडिशन प्रोडक्ट। हमेशा बच्चों एंटी एडिशन प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी अपन को कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी तो इसका नाम जरूर अपन को पता होना चाहिए। भाई एडिशन कैसा कराना है? कई बार एडिशन सिन भी होता है, एक साइड से होते हैं, कई बार एंटी भी होता है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन अंडरगोज एंटी एडिशन, उसके अंदर हमेशा आपको एंटी एडिशन वाले ही प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या इतनी बात ठीक है? आगे देखो। अभी एडिशन की बात कर रहे हैं तो अपने एंटी एडिशन पहली बार आया है ना रिएक्शन मैकेनिज्म में। एडिशन सिन भी आएंगे कई बार, कि दोनों सर एक साइड से चिपकेंगे, कई बार अपन बोलेंगे उल्टे आगे चिपकेंगे। एलिमिनेशन आपने पढ़ा है, एंटी एलिमिनेशन, लेकिन आपने कभी एडिशन नहीं पढ़ा, तो उसको भी एक बार समझ लो कि अपने पास मान लो एल्कीन है, ये एंटी एडिशन सिन एडिशन काम कब आएंगे? जब एल्कीन कोई पर्टिकुलर आपको दे, मान लो कोई सिस वाली दे दिया, तो ये अपन को पता, ये सब नॉलेज काम आएगा। अगर मान लो कोई ऐसी एल्कीन है जो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर नहीं रही है, तो बोलेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, वो डबल बॉन्ड पे जोड़ दो ना, चाहे आप एंटी जोड़ो चाहे आप एक साइड से जोड़ो, प्रोडक्ट तो वही मिलना है। क्लियर है? तो अपने पास एल्कीन दो ही तो टाइप की है, कौन कौन सी? एक तो सिस होती है और एक ट्रांस होती है। जैसे मान लो एक R लिखा हुआ है इधर, बराबर है, एक मान लो बच्चों इधर मैंने H लिखा हुआ है, एक इधर R लिखा हुआ है और इधर एक H लिखा, ऐसा कोई बताया मैंने? बताओ ये सिस है या ट्रांस? सेम ग्रुप सेम साइड वाला है ना, तो बोले एक सिस एल्कीन है। मान लो कोई मेरे पास X2 टाइप है कोई भी, है ना, ये हेलोजन मत समझ ला, कोई भी ऐसे दो X है मान लो, आपको ना मैं बोलूँ कि इसको जोड़ने हैं दोनों X को, इन डबल बॉन्ड के दो कार्बन पे जोड़ना है, वो भी किस हिसाब से? तो बोलेंगे सिन हिसाब से, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? सेम साइड से, बराबर है। तो सेम साइड का मतलब समझ रहे हो? सेम साइड का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई एक X इधर एक X इधर, ये भी इस साइड से जाए और ये भी इस साइड से जाए, तो बोलेंगे ना कि सिन एडिशन हुआ है। क्या बोलते हो बच्चों? दोनों एक साइड से चले गए, तो सिन का मतलब ये होता है कि दोनों सेम साइड चिपक गए। अब अगर ये चिपक गए दोनों सेम साइड, तो ये आपको कैसा दिखेगा? तो बच्चों आपको ये ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा? जैसे देखो इधर मान लो X लग जाएगा, इधर भी कौन लग गया? X लग गया। तो जब ये इधर X लग गया तो थोड़े से ये दूर हो गए,
तो इनको मैंने थोड़ा दूर कर दिया, देखो H इधर लिख दिया और R इधर लिख दिया। जब ये ऐसे चिपक गए यहाँ पे तो X इधर लग गया तो R इधर और H इधर। एडिशन कैसा हुआ? सिन एडिशन, दोनों को एक साइड से आपने चिपका दिया। हो गई बात। अगर मैं इसका आपको बोलूँगा फिशर बनाना है एक बार, फिशर, तो फिशर भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस टाइप से फिशर का मतलब क्या होता है? अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मेरे को नीचे दिखने चाहिए, है ना। आपकी इच्छा है बच्चों, जनरली ऐसा कर लो, आपकी इच्छा है कैसे ही कर लो, इनको घुमा घुमा के अलग अलग बना लो, वो आपको बस समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। बाकी तो आप घुमा घुमा के कैसा ही बना लो ना। कोई बोले कि सर मैं तो इसका फिशर नहीं बनाना चाहता, मैं तो इसको घुमाऊंगा, तो घुमा के मैं तो आर को नीचे लाऊंगा। अब आपकी इच्छा है, आप चाहे घुमा के आर को नीचे लाओ चाहे ऊपर लाओ, तो इधर से अगर ऐसा करोगे तो एच इधर आ जाएगा और इसको भी नीचे लाना है क्या, तो हाँ कि मैं इसको भी नीचे लाना चाहता हूँ, तो चलो आर को नीचे ले आया तो एक्स इधर आ गया और एच इधर आ गया, बराबर है। तो बोले इसका बना दो, तो चलो इसका बना देंगे फिशर। फिशर तो आपकी इच्छा है, किसी का बना लो। जब आप इस सोर्स को ऊपर से देखेंगे तो वो फिशर दिखेगा या नहीं देखा है ना। देखो ये सोर्स है ना, मैंने आपको सोर्स से फिशर बनाना सिखाया है। कैसे बनाते हैं अपन बताओ? सोर्स को कहाँ से देखते हैं? ऊपर से। तो आपको ये दोनों दिखेंगे और ये जो दिखेंगे वो फिशर में कहाँ होते हैं? बिलो द प्लेन। तो ये वाले लिख दिए मैंने। यहाँ पे कौन आएगा? एच, इधर कौन आएगा? एक्स, इधर कौन आया? एक्स, इधर कौन आया? एच। कैसा बना या नहीं बना? ओके बच्चों, मैंने आपको दो वर्ड बताया था वहाँ पे, एक बताया था एरिथ्रो और एक बताया था थ्रियो, ठीक है। एरिथ्रो का मतलब होता है कोई दो ग्रुप सेम होना, और थ्रियो का मतलब क्या होता है? थोड़ा उल्टा होना, है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन के हिसाब से बात करूं तो बोलेंगे ये हाइड्रोजन के हिसाब से ये रहा भाई, एरिथ्रो दिख रहा है। लेकिन एरिथ्रो जो होते हैं या फिर थ्रियो जो होते हैं वो बच्चे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब अगर मान लो मैंने बोला कि इसमें अगर मैंने POS लिखी तो ये तो सर हाफ कट हो जाएगा। अगर ये हाफ कट हो जाएगा तो ये तो सर मीजो है। कौन है ये? मीजो है ये फिर। लेकिन अगर मान लो कल को ये R और R अलग अलग होते, लेट सपोज मान लो कि ये R1 होता और ये R2 होता, तो उस केस में तो बिल्कुल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हिसाब से मैं बोलता सेम साइड है, तो मैं क्या बोलता? वो एरिथ्रो होता। वो क्या होता? एरिथ्रो होता या नहीं होता? इसका मतलब एक बात अपने याद रख ली कि जब भी कोई सिस एल्कीन होती है उसके ऊपर सिन एडिशन कराया जाता है तो या तो एरिथ्रो मिलेगा या फिर मीजो मिलेगा। अगर आधा आधा काट दिया जब तो मीजो बोलेंगे, और अगर मान लो आधा आधा नहीं कटा और ग्रुप सेम है तो उसको एरिथ्रो बोलेंगे। और एरिथ्रो इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर वो एक्टिव है तो वो जो मिलेगा साथ में उसकी मिरर इमेज भी मिलेगी, प्लस माइनस टाइप से रेसमिक मिक्सर मिलने के पूरे चांस होंगे। पहला एडिशन समझ में आया? ओके, मैं इसको अब ट्रांस प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको अब ट्रांस बनाना है भाई, ट्रांस। तो बोले ट्रांस कैसे बनाओगे? इधर आप R लिख दो और इधर आप हाइड्रोजन लिख दो, ट्रांस बन गई। एडिशन में अभी भी सीन कराना चाहता हूँ, कराया, ये मैंने कराया। तो बोले चेंज कहाँ होगा? इधर सर R करो, इधर H करो। अगर मैंने इसको घुमा के R को नीचे लाना चाहता हूँ तो R को अगर ऐसे नीचे लाओगे तो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा और हेलोजन इस साइड आ गया। इसका मैं अगर फिशर बनाना चाहूँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे X आएगा। अब इसमें इंटरनली POS होने का कोई सवाल ही नहीं है, मीजो हो ही नहीं सकता। और अगर मैं एरिथ्रो और थ्रियो के हिसाब से आंसर दूँ तो बोले अब ये क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है और ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, तो उनको अपन क्या नाम देते हैं? थ्रियो। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा, बराबर है ये बात। तो अब एक चीज़ और याद होगी क्या कि अगर कोई ट्रांस एल्कीन है उसके ऊपर सिन एडिशन कराया जाता है तो थ्रियो बनने के चांस होते हैं, और अगर कोई सिस एल्कीन होती है उसके ऊपर सिन एडिशन कराया जाता है तो मीजो या फिर एरिथ्रो बनने के चांस होंगे। कब? जब सिन एडिशन होगा, कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें मैं बोलूँगा सिन एडिशन होता है तो उनमें ये सब काम होंगे। अगर मान लो मैंने ऐसे बोला कि मैं इस बार आपको एंटी एडिशन चाहता हूँ कि एंटी एडिशन हो, कोई XX नाम का कोई होगा जिनको आपको प्रूफ करना है कि एंटी एडिशन होता है। एंटी का मतलब समझ रहे हो? तो बोले एक X, पहले मैं इसको सिस बनाऊंगा, चलो पहले सिस पे देखेंगे, इधर H इधर R। एक X अगर इधर से आ रहा है, एक X अगर नीचे से आ रहा है तो दूसरे वाले कार्बन पे X कहाँ आना चाहिए? ऊपर से। इसका मतलब ऐसे यहाँ से आना चाहिए वो,
तो बोलेंगे ना एंटी एडिशन हो रहा है भाई। ओके, ऐसा अगर उसने किया तो क्या सीन बनाओगे, तो बोले H इधर R इधर, इधर तो ऐसे लग गया, ऊपर क्या सीन बनाओगे, X आया यहाँ पर तो H आ गया इधर और R आ गया थोड़ा इधर, बराबर है ये बात। मैं चाहता हूँ दोनों R नीचे आए, तो घुमा दो, इस R को नीचे लाया, आ गया नीचे, तो X आ गया इधर, H आ गया इधर, इसको भी चाहता हूँ R नीचे आए, तो जैसे ही R थोड़ा नीचे आया घुमा के तो H चला गया यहाँ पे, X चला गया यहाँ पे, इसका बनाया फिशर। क्या नोटिस किया, तो नोटिस मैंने किया कि इधर आया H, इधर आया X, इधर आया X, इधर आया H, आधा आधा कटेगा, सवाल ही नहीं है सर आधा आधा कटने का। तो क्या है ये, फिर सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या नाम होगा, 3O। तो ये भी सर 3O ही है। ओके, तो एक चीज़ और पता चल गई, क्या कि अगर कोई cis एल्कीन होती है उसके ऊपर अगर आप एंटी एडिशन कराते हो तो आपको 3O मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 3O मिलेगा, बराबर है ये बात। चलो अब ट्रांस के लिए प्रूफ करो, दिखाएं ट्रांस में क्या मिलेगा। तो मैंने एक एल्कीन ली ट्रांस, R को लिखा इधर, H को लिखा इधर, कराना चाहता हूँ एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का तरीका यही, ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर क्या होगा, आएगा R, इधर कौन आएगा H, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, इधर वाले में क्या होगा, R को लाऊंगा नीचे, हाइड्रोजन चला जाएगा इधर और X आ जाएगा इधर, इसका बनाया फिशर, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, यहाँ पे आया X। बोलेंगे अगर मॉलिक्यूल आधा आधा कट गया, अगर मॉलिक्यूल आधा आधा आपने काट दिया तो उसका नाम लिखा जाएगा मीजो, और नहीं काट पाए तो उसका नाम लिखा जाएगा एरिथ्रो, या फिर कई बार इसको ऐसे भी बोला जाता है एराइथ्रो। तो एरिथ्रो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो आपको एक टेबल जो हमेशा पता होनी चाहिए, क्या कि जब भी कोई सिस एल्कीन होती है उसके ऊपर दो टाइप के एडिशन हो सकते हैं, एंटी या फिर सिन एडिशन। अगर कोई ट्रांस एल्कीन होती है तो उसके ऊपर भी दो ही एडिशन हो सकते हैं, या तो सिन और या फिर एंटी। सिस प्लस सिन या तो एरिथ्रो, और अगर आधा आधा काट दिया तो फिर उस केस में मीजो। और सिस प्लस एंटी 3O, ऑलवेज 3O। ट्रांस प्लस सिन 3O, ट्रांस प्लस सिन 3O। ट्रांस प्लस एंटी या तो एरिथ्रो या फिर मीजो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्टकट। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे याद और करोगे इसको, सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। सिन का मतलब भी क्या होता है, सेम साइड चिपकना। सेम सेम ऑलवेज सेम, मतलब सिस और सिन का अगर एडिशन हुआ, सिस और सिन का एडिशन हुआ तो एरिथ्रो। एरिथ्रो में भी तो ये बोलता हूँ कि सेम ग्रुप सेम साइड। अगर उल्टे काम हो गए तो, जैसे मान लो सिस तो एल्कीन है, जोड़ रहे हो उल्टा तो उल्टा ही मिलेगा। 3O का मतलब ही क्या होता है, दो ग्रुप अपोजिट साइड, तो सिस प्लस एंटी 3O। जैसे ट्रांस के ऊपर अगर आप एडिशन करा रहे हो एंटी, तो सेम सेम हो गया, ट्रांस का मतलब भी उल्टा, तो एंटी का मतलब भी उल्टा, तो उल्टा उल्टा सुल्टा, एरिथ्रो। ट्रांस प्लस सिन उल्टे हो गए 3O। याद कर लोगे, क्या याद करोगे, सिस प्लस एंटी 3O, सिस प्लस सिन एरिथ्रो या मीजो, ट्रांस प्लस सिन 3O, ट्रांस प्लस एंटी एरिथ्रो या मीजो। क्लियर है, चलो नोट डाउन करो इसको। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी रिएक्शन, कुछ एग्जांपल लेते हैं नॉन क्लासिकल टाइप के। पहले रिएक्शन बता रहा हूँ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हेलोजिनीकरण ऑफ एल्कीन। एल्कीन का आपको हेलोजिनेशन करना है। डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ निकलना, और हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन का चिपकना। जब भी किसी रिएक्शन के आगे डी लिखा रहता है मतलब निकल रहे हैं। E2 में इवन में ऐसा तो कर रहे थे, डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रेशन। अब चिपक रहे हैं, हेलोजन को चिपकाना है एल्कीन पे, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं।
तो करना क्या है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। इसका रिएजेंट क्या होगा भाई, तो बोलेंगे अगर कोई नॉन क्लासिकल टाइप का होता है तो उसका रिएजेंट कुछ इस टाइप का होगा। हेलोजिनेशन में हेलोजन ले लो, और कोई नॉन पोलर टाइप का कोई सॉल्वेंट ले लो, जैसे कि मान लो कई बार CCl4 लेते हैं और कई बार जो है वो CH2 Cl2 लेते हैं, यार कुछ भी ले लो, हेलोजिनेशन कराना है X2 से, बराबर है। इसमें कभी भी XF नहीं होता, वो तो आपको ही पता है F क्यों नहीं होता, लेकिन एक खास बात और, इसमें कभी I भी नहीं होता, उसका भी रीज़न अपन देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि XI क्यों नहीं हो सकता है। इसका मतलब या तो Cl2 होता है या कम Br2 होता है। क्या करना होगा इसमें, RCH2, लेट सपोज यहाँ लिखा हुआ है X2 और यहाँ लिखा हुआ है CCl4। कुछ नहीं करना, क्या बताओ अपना रिएजेंट जो नॉन पोलर रह गया, ये सर दोनों हेलोजन हुए तो कोई किधर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, नॉन पोलर टाइप है, और हेलोजन पे लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है, बराबर है। तो एक को तो मालूम है इलेक्ट्रोफाइल और एक को मालूम है न्यूक्लियोफाइल, तो करेगा क्या, हेलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल इसके पास अप्रोच करेंगे, है ना। तो जब ये अप्रोच करेंगे इसके पास तो RCH CH2 और X ऐसे ही चिपक जाएगा। तो इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे चला गया, है ना। भी वैकेंट ऑर्बिटल तो होते ही हैं हेलोजन के पास, तो वैकेंट ऑर्बिटल के हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने गया था। अब यहाँ से हटेगा, तो जब ये हटेगा तो X माइनस बन जाएगा। अब ये X माइनस बन जाएगा तो बताओ इधर अटैक करें या फिर इधर अटैक करें, तो बोले इस पे करेंगे, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ओपन होगा तो आपको उस एल्कीन के ऊपर 2 हेलोजन चिपक गए, लेकिन वो किस मैनर में चिपक गए, एंटी एडिशन में, उल्टे जुड़ेंगे दोनों के दोनों। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। अगर दोनों के दोनों X2 है जब, तो काय का मार्कोनिकॉफ कुछ भी कहीं भी चिपका दो। लेकिन अगर कल को मौका मिला आपको कि न्यूक्लियोफाइल सर ये, इलेक्ट्रोफाइल ये, तो उस केस में अपन न्यूक्लियोफाइल को डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पे लगाएंगे, जो हाँ पे अपने आप को वो स्टेबल मानता है कार्बोकेटाइन को। क्या ये बात ठीक होगी, क्लियर होगी ये बात कैसे करना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाए, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, चलो बताना मुझे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे बच्चों मान लो ऐसा लिखा हुआ है Br2 CCl4। क्या करोगे भाई, ये एल्कीन को पर्टिकुलर, मैंने अभी बताया था ना आपको सिस प्लस सीनर ये सब, तो अगर कोई एल्कीन GISO करेगी जब भी तो कोई बात करूँगा। अगर किसी एल्कीन के बारे में बताया ही नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है जब, तो ठीक है छोड़ दो, 2 Br चिपकाने, सीधा कंसेप्ट है। ये लो भाई 2 Br चिपकाने का, ये लो चिपका दिए 2 Br। उल्टे लगा देता तो भी सही था, और एक बार इसको नीचे भी लिख देता तो क्या फ़र्क पड़ता था, सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं लगा दो। 2 Br लगाने, डबल बॉन्ड पे 2 Br चिपकाने, बस सीधी सी बात है, नॉन क्लासिकल मैनर में। सेकंड एग्जांपल, चलो बताओ क्या करूं, Cl2CCl4 है मान लो, क्या करना है, बस जोड़ दो, कोई बड़ा काम नहीं करना, बराबर ये बात, ऐसे कर लोगे ना। मान लो ऐसे डबल बॉन्ड है, Br2CCl4 है, क्या करना है भाई, Br कैसे लगेगा, एक Br अगर ऊपर है तो एक Br कहाँ होगा, नीचे, और एक केस क्या हो सकता है, अगर ये वाला नीचे है तो ये वाला कहाँ होगा फिर, बाहर। क्या लगता है बच्चों ये क्या है, ये मिरर इमेज है क्या, इसको ऐसे पलटना, ऐसे पलट दोगे तो बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी ना, एनेंशियोमर मिलेंगे भाई, प्लस माइनस मिलेंगे दोनों के दोनों, बराबर है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो भाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl2 CCl4, अब आपको वो सब याद आना चाहिए। क्या ये एल्कीन कौन सी है भाई, सिस एल्कीन। बताओ Cl2 एडिशन कैसा करेगा, 2 जुड़ेंगे किस मैनर में, एंटी मैनर में, एंटी एडिशन, सिस प्लस एंटी, डायरेक्ट बोलो क्या बनेगा, सिस प्लस एंटी क्या बनेगा, 3O का मतलब ये Mi है, ये भी मिथाइल है, तो मैंने एक फिशर बनाया ऐसे करके, ऊपर Mi लिखा हुआ है, इधर भी Mi लिखा हुआ है। 3O का मतलब समझ गए, हाइड्रोजन इधर तो एक हाइड्रोजन इधर। अब Cl को लगाना है तो बोलेंगे 2 Cl को ऐसे लगा दिया, तो क्या ये 3O बना या नहीं बना, तो यस सर ये 3O बन गया। क्या
कि इसमें POS या COS है कि नहीं है ना, तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। कहने का मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये है, तो उसका भाई भी बना होगा साथ में, कौन, उसकी इमेज, मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे की इमेज होगी, तो इसका मतलब इनहेंशियोमर होंगे, इनहेंशियोमर होंगे तो दोनों एक साथ मिलेंगे, तो रेसमिक मिक्सचर, आपको क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। चलो 5th नंबर पे, मान लो अगर बच्चों ट्रांस लेता तो मैं, मान लो एक एल्कीन ली मैंने जो ट्रांस मैनर में, और ट्रांस मैनर में आपको मैंने बोला कि Br2CCl4 का एडिशन करके दिखाओ। आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका एडिशन कैसा होता है, एंटी, ट्रांस प्लस एंटी क्या मिलता है बताओ, या तो एरिथ्रो, और अगर आधा आधा कट गया जब उसको एरिथ्रो नहीं बोल के मीजो बोल देंगे। चलो ये कौन है बच्चों, एमी एमी, तो एमी एमी बराबर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, Br आपको इसको देख के ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि सर दोनों Br मैंने एक साइड से जोड़े, ऐसा मैंने नहीं किए, मैंने दोनों ऐसे नहीं जोड़े हैं, जोड़े तो मैंने एंटी है, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था ना, वो घूम के अपने आप ऐसा हो गया, बराबर है। इसको मैं एरिथ्रो बोलूँ या मीजो, तो बोलेंगे सर अभी इसकी हालत एरिथ्रो की नहीं है, ये कौन कहलाएगा, मीजो, बिकॉज वाई, इसमें POS प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीजो। और मीजो की कभी मिरर इमेज नहीं होती, क्योंकि मीजो तो मीजो होता है। डबल बॉन्ड पे क्या कर रहा है भाई, डबल बॉन्ड पे हटाओ, 2 हेलोजन जोड़ दो, सीधा सीधा काम है। 6th नंबर पे चलो तो बताना मुझे, एमी और इधर बच्चों इस बार ET, यहाँ पे लिखा हुआ है Cl2CCl4, ट्राई करो दिखाएं क्या करना है आपको। 7th नंबर पे यहाँ पे तो एमी और इधर ET, Cl2CCl4, क्या करोगे, तो इस बार अगर मैं पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ ना आपको, तो फिर उसका मतलब आपको एरिथ्रो 3O बनाने पड़ेंगे। ये कौन सी एल्कीन है, सिस एल्कीन है सर, हाइड्रोजन के हिसाब से H सेम साइड। इसमें कौन सी एल्कीन है सर, ये ट्रांस, बराबर है, सिस और ट्रांस। एडिशन बोलना, हेलोजिनेशन एक कैसी रिएक्शन है, एंटी एडिशन कराती है, एंटी एडिशन होता है उसमें, बराबर है। सिस प्लस एंटी, सिस प्लस एंटी बोलना 3O, ये लो भाई 3O। इधर कौन बना है, एमी, इधर किसको लिख दूं, ET लिख देता हूं। आपको क्या प्रूफ करना है, 3O, तो H और H, इधर एक Cl, इधर एक Cl, क्या ये हाइड्रोजन के हिसाब से 3O बना, और इसको आधा तक काटा नहीं जा सकता, ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर ये बना होगा तो उसका भाई भी बना ही होगा, कौन, उसकी मिरर इमेज, और ये दोनों एक ही बीकर में एक साथ रहेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, रेसमिक मिक्सर। बोलना ट्रांस प्लस एंटी, तो ट्रांस प्लस एंटी का या तो एरिथ्रो या मीजो। एमी लिखा, ET लिखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड लिख दूं, यहाँ पे कौन आएगा, Cl आएगा, तो प्रूफ हो गया। अब इसमें मीजो बोलूँ या एरिथ्रो बोलूँ, तो मीजो तो तब बोलता है सर जब इसको आधा आधा काटा जा सकता था, अभी फिलहाल इसे क्या बोलना पड़ेगा, एरिथ्रो। और मुझे बताओ क्या इसको आधा आधा नहीं काटा जा सकता, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर वो भी बनेगा, उसकी मिरर इमेज भी बनेगी, प्लस माइनस रेसमिक मिक्सर। क्योंकि जुड़ने का एंटी साइन तरीका और तरीका तो 2 होगा ना, जैसे मान लो मैंने बोला इस पे एंटी एडिशन करो, इधर से इधर से, एक पॉसिबिलिटी, एक इधर से और इधर से, 2 पॉसिबिलिटी, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी ना उसकी इमेज वाली, एक पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी, और दोनों के आधे आधे तरीके 50-50%, तो क्या होंगे, प्लस माइनस दोनों के दोनों ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेसमिक मिक्सर मिलेगा। तो बोलेंगे सर इसमें मार्कोनिकॉफ आपने क्यों लिखा है, डबल बॉन्ड पे 2 हेलोजन ही तो चिपकाने हैं, तो मार्कोनिकॉफ का तो सर इसमें कभी यूज आएगा ही नहीं। मार्कोनिकॉफ का यूज तब आएगा जब ऐसा लिखा रहे, BrCl CCl4। इस बार आपको हेलोजन देखो कैसा दिया, इंटर हेलोजन, मतलब 2 हेलोजन अलग अलग, Br2 नहीं है, Cl2 नहीं है, BrCl है,
तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड पे चिपकने ये बात भी सही है, तो कौन से कार्बन पे Br जाएगा, कौन से कार्बन पे Cl जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, क्लोरीन की ज़्यादा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इसका मतलब मेरे लिए ये जो है वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये मेरे लिए क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। जब दोनों सेम थे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब तो याद करोगे मार्कोनिकॉफ को। मार्कोनिकॉफ ने बताया कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक या फिर न्यूक्लियोफाइल विल अटैच्ड विथ दैट कार्बन जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दूँ, मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, Cl, और यहाँ पे किसको जोड़ दूँ, इलेक्ट्रोफाइल को, जो मेरे लिए कौन है, Br। मेरे लिए कौन है, Br। वो डिपेंड करेगा अभी आपने क्या लिखा है। कल को मैं ऐसा लिख दूं तो BrICCl4, तो इस बार अपना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो अपने लिए इस बार इलेक्ट्रोफाइल Br बन गया क्योंकि सामने I है। CH3CHBrCH2I, इस हिसाब से। एक मिनट रुको बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो बच्चों कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी अपने पास। देखो Br2CCl4, देखते हैं क्या करना है, डबल बॉन्ड पे 2 Br चिपकाने हैं। कैसे मैनर में, एंटी मैनर में। एंटी का मतलब क्या, तो बोलेंगे ये तो सर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो ये Me है, वो तो बाहर ही रहेगा ना, उसके ऊपर थोड़ी फर्क पड़ना है कुछ। ये Me तो आजीवन बाहर रहेगा, बराबर है। यहाँ पे ज़रूर बोल सकता हूँ कि सर एक Br अगर आप यहाँ नीचे लगाते हो ना तो एक Br यहाँ पे ऊपर लगेगा, इसी चीज़ को बोलते हैं एंटी एडिशन। और अगर यहाँ ऊपर लगाते हो ना सर तो इधर नीचे लगेगा, बराबर है ये बात। ये बच्चों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, हाँ बिल्कुल मिरर इमेज है। और जो मिरर इमेज होता है उन्हें आप क्या बोलते हो, एनेंशियोमर, ठीक बात है। वैसे एनेंशियोमर बोलते हैं, लेकिन वैसे क्या बोलोगे, मिरर इमेज को एक साथ डब्बे में बंद कर दिया तो प्लस माइनस रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, बराबर, ओके। इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी ऐसा ही होगा सर। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा मुझे बताना, दिखाएं, ठीक है ना, सोच के बताना। इधर Cl, इधर Br, इधर Cl, एक तो ये हो सकता था, एक ये हो सकता था कि इधर नीचे Cl हो और इधर ऊपर Cl हो। ये डबल बॉन्ड पे तो एंटी पोजीशन में लगने के 2 ही तरीके होते हैं। मैंने दोनों के दोनों तरीके बनाए। क्या ये बच्चों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, एक दूसरे की इमेज है क्या ये। अगर आपने इसको ऐसे पलट भी दिया ना तो बिल्कुल सही बात है, Cl अंदर और ये Br Cl बाहर आ जाएगा, लेकिन ये तो अंदर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन होंगे, डाइस्टीरियोमर्स। याद रखना बच्चों, अगर पहले से मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर मौजूद है तो डाइस्टीरियोमर ही मिलेगा, क्योंकि उसकी मिरर इमेज कभी बन ही नहीं सकती। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में पहले से कोई कायरल सेंटर था ही नहीं, क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं था, दोनों साइड से सेम था, तो आपको रेसमिक मिक्सर मिला। लेकिन इसमें पहले से कायरल सेंटर था तो आपको डाइस्टीरियोमर मिला, बराबर है ये बात। ये क्या लिख रखा है भाई, ये सबसे पहले क्या सीन बनाएंगे अपन, तो ऐसे Br फंस जाएगा, बराबर है, एक Br फंस गया। अब अटैक करने की जब बात आएगी तो बोलेंगे ऑल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, तो बोले इसमें कौन कौन है भाई, ब्रोमीन लिख रखा है, इसका मतलब Br माइनस तो है। ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों एक्वस NaCl के सॉल्यूशन को, जो एक्वस NaCl का सॉल्यूशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। इसका मतलब NaCl है तो उसमें Cl माइनस भी, और एक्वस है मतलब OH माइनस भी है, तो सारे अटैक कर सकते हैं। कोई बोले कौन अटैक ज़्यादा करेगा, तो बोलेंगे सर अटैकिंग तो फास्ट स्टेप में होती है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ज़्यादा करेगा, इतना ज़रूर पता है सर सब करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो ये ओपन होता जाएगा। तो इस कार्बन पे तो हमेशा ही Br रहेगा, लेकिन इधर ये चेंज होता रहेगा, बराबर है। ये भी मिलेगा आपको, Br लगा हुआ भी मिलेगा आपको, इवन Cl लिखा हुआ भी मिलेगा, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे सर, बराबर है। और अच्छे एग्जांपल करते हैं, Cl2 आया, CCl4 देखा, डबल बॉन्ड पे जाके चिपक गया, लेकिन चिपकने से पहले ऐसा तो बना ही होगा। अब एक Cl माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए, वही कहानी, वो आएगा एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल।
इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी तो प्रेजेंट है सर, Cl-R है, तो जब तक ये इस पे अटैक करेगा ना, जब तक तो ये इस पे कर चुका होगा। तो अगर इस पे कर चुका होगा तो रिंग बनेगी, तो रिंग सपोर्ट भी करनी चाहिए। 5 to 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 सर 5 मेंबर की रिंग तो सपोर्ट करती है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर्ड की रिंग, और इस पे जब अटैक हुआ तो ये ओपन हो गया, तो ओपन हुआ तो एक Cl तो रहेगा ना कम से कम। समझ आ रही बात कैसे कर रहा हूँ मैं? सेम कंसेप्ट, Br2 आया होगा तो पहले एक पाई कॉम्प्लेक्स तो बना होगा, ये इसमें एक और Br- है जो अटैक करने आ रहा है, लेकिन जब तक ये अटैक करने आएगा जब तक तो ये अटैक कर चुका होगा, जब तक तो ये अटैक कर चुका होगा। 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर्ड की रिंग। क्या लगता है बच्चों, कर पाओगे ऐसा? ये सारे अच्छे एग्जाम्पल है, थोड़ा सोचने वाले। 2 Br दे रखें, एक पे जुड़ गया। अब सर डबल बॉन्ड जो एक अपने आप में न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसा सोचो कि इधर मान लो नेगेटिव बना, इधर पॉजिटिव बना, नेगेटिव अटैक किया बाहर, तो कितने मेंबर की रिंग बन गई? तो बोले 1 2 3 4 5 चलेगा। इधर वाली तो 1 2 3 4 5, ठीक है सर, सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पे तो क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो इसके ऊपर तो कोई अटैक करेगा, तो हाँ एक Br- और घूम रहा है जो इस पे अटैक कर लेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, थोड़ा स्लो करते हैं। देखो ये जब ओपन हुआ होगा तो इधर क्या लग गया? Br लग गया, ये वाले के साथ इसका बॉन्ड बन गया। लेकिन पाई बॉन्ड जब इस पे नेगेटिव और इस पे अटैक किया हो तो इस पे तो पॉजिटिव रह गया, तो इस पे भी तो कोई अटैक करेगा, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल Br है, 2 Br लिखे हुए प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें क्या करना है भाई? एक Br ऐसे जुड़ गया, अब सामने से एक Br- आ रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो थे वो रेजोनेंस वाले थे, तो रेजोनेंस वाले थे तो उसमें जो एक Br- है ना बच्चों, वो क्या करता है? इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्ड आगे आता है, आगे आएगा तो इसे ओपन होना पड़ता है ना, इसको याद रखना। जब भी ऐसे कॉन्जुगेटेड डाइन्स होते हैं जो रेजोनेंस वाले होते हैं, उनमें इस टाइप के प्रोडक्ट पाए जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा भाई? तो इधर तो Br लग गया, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर भी Br आ गया। आपको याद होना चाहिए इसे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको 1 और इसके 4, 1,4 पे आके जुड़ा है, और ये मेजर होता है TCP जिसका नाम होता है। I2 आया, एक I फंस गया ऐसे। अब ये क्या लिख रखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट कुछ नहीं है बच्चों, इसमें जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो H को डालेगा, नेगेटिव बना देगा। तो नेगेटिव बनाने का आपको काम बताया, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और नेगेटिव बना के उसने तैयार कर दिया। यहाँ पे Na+ आ जाएगा जो अपने काम का नहीं है। इंटरनली न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, अटैक बाहर, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई ऐसे करके, ठीक है ना। इसके साथ कौन लगा हुआ है? एक I लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट बन गया। Br2CCl4, तो Br2CCl4 में क्या होगा? ये तो हमेशा ही अंदर रहेगा। इधर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक Br बाहर तो एक Br अंदर, एक Br अंदर तो एक Br बाहर, और ये वाला तो आजीवन अंदर ही रहेगा। क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? पॉसिबल नहीं है सर मिरर इमेज, ये तो अंदर का अंदर ही रहेगा जीवन भर। इसको अगर आपने ऐसे पलट दिया तो इधर वाला तो सेट हो जाएंगे दोनों, लेकिन इसका क्या करना? ये तो बाहर आ जाएगा, और बाहर वाले Br का मिरर इमेज कभी अंदर वाला तो नहीं हो सकता। इसका मतलब सर ये एक डाइस्टीरियोमर का एग्जाम्पल होगा, ये एक डाइस्टीरियोमर का एग्जाम्पल होगा। चलो, मैंने आपको बताया था कि अपन I2 नहीं लेते ना F2 लेते हैं। वो क्यों नहीं लेते हैं उसकी भी सुन लो क्या हालत है। क्योंकि अगर मान लो आपने कोई डबल बॉन्ड लिया और मैंने आपको बोला कि I2CCl4 लो, अभी I2 लिया तो वो एक अलग बात है, देखो इसमें 2 I नहीं लगे। अगर मैं ऐसे बोलता तो आप तो जोड़ देते ऐसे करके, ऐसे एक I और एक I बराबर है। क्या आपको याद है मैंने आपको कभी बताया था कि विसिनल डाई आयोडाइड नहीं बनते, 2 आजू बाजू वाले कार्बन पे I नहीं रहते, अपने आप ही I2 बन के फिर से ये बना लेते हैं। इसी वजह से I2 लेना अपन प्रीफर नहीं करते बच्चों, और F2 लेना भी प्रीफर नहीं करते। उसका रीज़न है
कि F2 जो होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा वो F पॉजिटिव जैसे तैयार होंगे, और ऐसे इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जो रिएक्शन अपन कराना प्रीफर नहीं करते। मैंने आपको बताया था फ्लोरीनेशन बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, F तो जोड़ते हैं हाइड्रोजनों को बिठाना स्टार्ट कर देते हैं, F3CF3 जैसे कंपाउंड बनते हैं, और इसको आप बस जस्ट एक्सेप्शन की तरह याद रखना, ठीक है ना। इसमें आपको 2 F लगे हुए नहीं मिलेंगे, हाइड्रोजन भी हटा देगा। फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, F पॉजिटिव नहीं रह पाता, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ये खतरनाक होता है बहुत ज़्यादा। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बहुत छोटा सा दूंगा ताकि आप करो, आप में कॉन्फिडेंस आए। चलो मुझे तो आज इसका आंसर बता दो, बाकी रहने दो। ये जो मैंने पढ़ाया ना इन सब के हिसाब से। ये हाइड्रोजन तो होता ही हो, सभी को पता ही है ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, बराबर है। सोच कर बताना क्या करना चाहोगे, जो भी दिमाग है वो पूरा लगाओ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।